ईशा यादव जी, हैदराबाद से। श्री हरिवंश महाराज जी बहुत समय से नौकरी कर रहे हैं, अभी ऐसा लगता है कि अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़े और परिवार में भगवत भाव करके सेवा करें। नौकरी छोड़ के ऐसा करना प्रमाद या अपने कर्तव्य से भागना तो नहीं होगा? कर्तव्य से भागना है, नौकरी नहीं छोड़ना। नौकरी करते हुए नाम जप करो। हर समय बिजी ही नहीं रहते, हर समय बिजी ही नहीं रहते। जिस समय आप खाली समय है, समय राधा राधा नाम जप कर रहे। जो नौकरी का ड्यूटी का बहुत बिजी समय है, उसे कृष्णार्पणम कर रहे हैं और पूरे परिवार की सेवा कर रहे हैं। उन रुपयों में से 100 रुपया निकाल कर गौ सेवा में दे देते हैं, 100 रुपया संत सेवा में दे देते हैं। धर्म का कार्य भी बन रहा है और जीवन भी सुख चैन से कट रहा है। तो नौकरी नहीं छोड़नी, धर्म से चलो, कर्तव्य से भागो मत, अपने कर्तव्य का पालन करो। पूजा राठी जी, राधे राधे महाराज जी मैं कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हूं और अब अंतर्राष्ट्रीय कोच हूं। मेरा प्रश्न है कि मैं जब बच्चों को कुश्ती सिखाती हूं तो काफी बार बच्चे सुनते नहीं और मैं उन्हें डांट भी देती हूं और पिटाई भी कर देती हूं, तो इससे मुझे पाप लगेगा क्या महाराज जी? नहीं, मुझे उनके नहीं, भविष्य और अपने भविष्य की भी चिंता है। लेकिन कुश्ती के लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है और आजकल इसकी बहुत कमी हो रही है। जो ये हमारा ग्रामीण खेल है, गांव-गांव में 10-20 पहलवान तो होते ही थे। तो कुश्ती में ब्रह्मचर्य और अपने गुरु की अधीनता, जो गुरु हमको शिक्षा देते हैं कुश्ती की, उनकी अधीनता। अब जैसे यहाँ हाथ मारा और देखा कि कमजोर है तो 100-200 हाथ वहीं मारेगा गुरु। अब वो अपराध थोड़ी उसके, वो तो अपने शिष्य को पुष्ट कर रहा है। अब जैसे दंड लगवाई, अब उसने अंक रख दिया 100 और 50 के बाद वो ढीले पड़ रहे, तो उसको परिपक्व करने के लिए कर रहे हैं, ना कि उसको नीचा दिखाने के लिए, ना उसे पीड़ा देने के लिए, उसको परिपक्व करने के लिए। तो गुरु का यह अधिकार है, चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, कि वो अपने शिष्य को परिपक्व बनाए, जिस डिपार्टमेंट में हो। तो परिपक्वता के लिए प्यार और शासन दोनों की जरूरत है। तो हम अपने अनुयायी जो हैं कुश्ती के, जो उनको प्यार भी दें और उनको शासन भी दें। शासन और प्यार के द्वारा हम उनको अच्छे पहलवान बनाएं, जो हमारे समाज में उन्नति करे, समाज की सेवा करे। जो शरीर पुष्ट है तो सब सेवाएं हो जा सकती। हमें जरूरी नहीं अंतर्राष्ट्रीय खेल में हम पहुँचें, लेकिन अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम एक अच्छे किसान बन सकते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम एक अच्छे समाज सेवक बन सकते हैं। तो ये स्वस्थता के लिए भी जरूरी है। आज हमारे नौजवान बच्चे सब भूल गए, नहीं तो 10-20 जो है दंड बैठक 15-20 मिनट में मारनी चाहिए। व्यायाम करने से शरीर पुष्ट रहता है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं। नुक्सा है कम खर्च बाला न सेन, शक्ति बढ़े फुर्तीला है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। जो दंड बैठक मारता है ना, वो दवाई की कम जरूरत पड़ती है। अब छोटी छोटी अवस्थाएं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो, अभी दौड़ो 5 किलोमीटर, 100 दंड 100 बैठक मारो, और चाहे जितना भोजन खाओ, चाहे रबड़ी पी जाओ, सब पच जाएगा। अब ऐसे बैठे बैठे रबड़ी पियोगे तो लीवर खराब हो जाएगा। तो व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। तो जरूरी नहीं है कि नौजवान बच्चे अंतर्राष्ट्रीय खेल में, अगर अपने घर में भी रहना तो सीखना चाहिए। हमें व्यायाम जरूर सीखना चाहिए, हमें दंड बैठक सीखना चाहिए कि कैसे करना है, कैसे रहना है। उससे शरीर स्वस्थ रहता है, अन्न पचता है और रोग कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। अगर चोट भी लग जाए तो सहने की सामर्थ्य रहती है। तो आप जरूर कीजिए, ये कोई अपराध नहीं है, क्योंकि उनको हम परिपक्व करना चाहते हैं। आयुष जी, श्री हरिवंश महाराज जी अगर कोई साधक 84 जी का पाठ कर उसे जगत मंगल के लिए समर्पित करे तो क्या सबको भगवत प्राप्ति हो जाएगी? नहीं, भगवत प्राप्ति उसी को होती है जो स्वयं भगवान का चिंतन निरंतर करता है। जगत मंगल के लिए तो उसके पाप नष्ट होंगे, लेकिन वो भगवत प्राप्त थोड़ी हो जाएगा।
भगवत प्राप्ति तो उसी को होगी जो स्वयं अपने मन से भगवान का चिंतन करता है। किसका प्रश्न है, समझ रहे ना? स्वयं भगवान का चिंतन करता है, उसको भगवत प्राप्ति होती है। रितिका वर्मा जी, छत्तीसगढ़। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, क्या हमारे जीवन के निर्णय पूर्व से ही निर्धारित हैं या हमारे पास अपनी नियति चुनने का वास्तविक? नहीं, पूर्व से निर्धारित है सुख और दुख। पूर्व से जो पाप कर्म का फल होता है दुख, पुण्य कर्म का फल होता है सुख। सफलता और असफलता ये हमारे, जैसे हम बहुत अच्छे दौड़ाक है लेकिन हमारा प्रारब्ध बुरा है, तो हम दौड़ने चले लेकिन हमारे पैर में या फिसल गए या कुछ ऐसा कुछ हो गया कि यद्यपि हम समर्थ थे अपने गोल तक पहुंचने में, लक्ष्य तक, लेकिन असमर्थ हो गए। इसे कहते हैं प्रारब्ध, कि आपका प्रयास सफल रहा लेकिन परिणाम असफल रहा। क्या नाम जप से? हाँ, नाम जप से हम प्रारब्ध को दबा सकते हैं, हम प्रारब्ध से आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए हम सबको कहते हैं नाम जप करो। भगवान के नाम में पाप नाशक शक्ति है, वो पाप को विध्वंस कर देगा और जो बुरा प्रारब्ध है उसको सहने की सामर्थ्य देगा। अच्छा, हम एक बार असफल हो गए लेकिन हम अगली बार फिर प्रयास करते हैं। हर बार प्रारब्ध थोड़ी हमें गिराएगा, हम अगली बार क्रॉस करेंगे, अपने गोल तक पहुंचेंगे। तो हमें लक्ष्य पर दृढ़ रहना चाहिए और नाम जप करना चाहिए और जिद्दी स्वभाव होना चाहिए। मतलब हमारा जैसे बचपन से हम बाबा जी हैं, तो जैसे मन ने कहीं में भयभीत किया, 13 वर्ष से बाबा जी हैं, तो जैसे गंगा किनारे या कहीं कि यहाँ भूत है, अब मन ने भयभीत कर दिया। अब हम परेशान कि अकेले भ्रमण करते थे, ये तो मार देगा मन, ऐसे डरवाएगा। तो जहाँ कहता है यहाँ भूत है वहाँ खड़े हो जाते, कहाँ भूत है, क्या भूत है, क्या परेशान, हम वहीं रुकते, कुछ नहीं। धीरे धीरे मन निडर हो गया, निर्भय हो गया। जिद्दी स्वभाव था कि अब गंगा जी में खड़े हो, कहीं मगरमच्छ आ गया तो हम कहा अगर प्रारब्ध भोग मगरमच्छ खाने का है तो जरूर तेरे को खाएगा, अगर नहीं है तो नहीं खाएगा। आंख मूंद करके ऐसे मंत्र जपो, मन है ना डरवाता रहता है ना। तो हमको नाम जप के द्वारा और एक अपना, जिसे हम जिद्दी स्वभाव कहते हैं, उसे कहते हैं दृढ़ संकल्प वाला। हमारा संकल्प दृढ़ हो तो हम एक बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, लेकिन तीसरी बार क्रॉस कर जाएंगे। तो हमें नाम जप करना चाहिए, शरीर स्वस्थ रखना चाहिए और अपने लक्ष्य का ध्यान रखना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे वहां तक पहुंचना है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।